वसत शब्द में लकार है, लिट लकार, ये आपका लिट लकार हो जाएगा, लिट लकार। दूसरा आपका हो जाएगा लड लकार, लोड लकार, लड लकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वसत में लट लकार है, तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, एताम में पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या ये सभी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष, हम ए विकल्प के साथ चले जाएंगे। अगला, पठाम में वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पठाम में, ये है आपका बहुवचन, तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अकुरुताम में लकार है, कौन सा लकार? लोट लकार, लट लकार, लिट लकार, ये आपका लिट लकार हो जाएगा, लिट लकार और लड लकार, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लड लकार, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सेव धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन है, सेवते, ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा विकल्प सेवते। दूसरा हो जाएगा आपका सेवद्य, अगला हो जाएगा आपका सेमा, सेवामय और सेवे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? है ये हो जाएगा आपका सेवधोय, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 1, 2, 3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, माध्यमिक स्तर पर संस्कृत में लकारों की संख्या है 5, 3, 2, 1, कितनी है? तो ये है आपके 5, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, वर्तमान काल को कहते हैं लड़ लकार, लेट लकार, लट लकार, लोट का या कोई नहीं, तो वर्तमान काल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं लट लकार, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, पट धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप है, अपठना, अपठताम, अपठतम, अपठताओ, पठाओ या ये सभी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पट धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपठताम, तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, क्रि धातु लड लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप होगा, अकृतम, अकुरुत, अकरो या कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अकरो, हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, है भव शब्द रूप है, ये आपका हो जाएगा भू धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन है, भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन, भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन, भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, आयचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, तो अयाचे आपका क्रियापद है, इसमें लकार आपका लट हो जाएगा, लोट, लिट या लड हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लड लकार, तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है, वयम पाठ पठिष्याम या वयम पाठ पठिष्यांत, वयम पाठ पठिष्याव या वयम पाठ पठिष्यामः, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
डी ऑप्शन सही। वयम पाठ पठिष्यामः, तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला हो जाएगा आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दा धातु का रूप है, कौन सा है? ददात, ददंत, ददास, ददत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ददत, तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला लेखस रूप है, किसका है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है, निर्गच्छत, प्रतिगच्छत, उद्गच्छत या अवगच्छत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उद्गच्छत, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं धातु, लकार, काल या कर्म। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं काल। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला पठान धातु रूप है, गम धातु का, पठ धातु का, वध धातु का या वस धातु का। किसका है ये? तो ये है आपका पठ धातु का, तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला अशुद्ध वाक्य है, अहम पठान मोहन गच्छत, मध्यम फलम आनया, मयम फलम आनया मम सह राजेश गच्छत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका मम सह रमेश गच्छत। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, ये क्या है? गलत है। अगला पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। पहला ऑप्शन पिबतम, अपिबतम, अपिबत, अबिपिबम, अपिबम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पा धातु का लकार लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बताना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपिबतम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम उसका, तुम्हारा, मैं, वे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैं। सी के साथ हम चले जाएंगे। अगला नमा के योग में विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी या सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? ये हो जाएगा आपका चतुर्थी। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। धातु रूप कितने प्रकार के होते हैं? धातुएं कुल 3 प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा आपका पर स्मैपदी, दूसरा हो जाएगा आपका आत्नेपदी और तीसरा हो जाएगा आपका उभयपद। तो ये 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। अगला है आपका अहम पश्याम का अर्थ क्या हो? इसका अर्थ बताना है। अहम पश्याम मतलब मैं देखता हूँ। अगला लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। अगला गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लट लकार में क्या होगा? आपको लट लकार बताना है, तो क्या हो जाएगा? गम मतलब जाना, इसका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? आगच्छन। लट लकार मतलब भूतकाल के में बताना है आपको। अगला गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। पहला आपका हो जाएगा गम, जाना, ठीक।
लट लकार मतलब वर्तमान काल में आपको तीनों वचन बताने हैं। आइए देख लेते हैं तीनों वचन कौन कौन से। ये हो जाएगा आपका एक वचन में गच्छस, दूसरे में गच्छथा, फिर गच्छत। ये आपका मध्यम पुरुष का हो जाएगा तीनों वचन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। अगला, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। लकार बताना है, चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो चाहिए के अर्थ में हम प्रयुक्त करते हैं विधिलिंग लकार का। अगला, भविष्य काल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। भविष्य काल के लिए हम लिट जो होता है, लिट ये आपका लकार होता है, लिट लकार का हम प्रयोग करते हैं। अगला हो जाएगा आपका गम धातु के लिए लट लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। धातु गम हो जाए, गम मतलब जाना, लट लकार मतलब भूतकाल, इसका हमें बताना है प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा आगच्छत, दूसरा आगच्छताम, फिर आगच्छन बहुवचन में हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। ये आपको 3 दे रखे हैं, इनको आपको मिलाना है। तो प्रथम पुरुष में वो हो जाएगा, ये आपका प्रथम पुरुष में हो जाएगा, मध्यम पुरुष में तुम हो जाएगा और उत्तम पुरुष में मैं हो जाएगा। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, ये आपके 3 पुरुष होते हैं। पहला हो जाएगा प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। ये पहला हो जाएगा, दूसरा और ये तीसरा। अगला, संस्कृत में लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। माध्यमिक स्तर पर, हम माध्यमिक स्तर की बात करते हैं, तो माध्यमिक स्तर पर 5 प्रकार के लकार हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये 5 प्रकार आपके पास ये हो जाएंगे। पहला होगा लट लकार वर्तमान काल, फिर लट लकार भूतकाल, फिर लिट लकार भविष्यकाल के लिए, फिर लोट लकार ये आज्ञा, ठीक, और विधिलिंग लकार ये चाहिए के अर्थ में हम इसको प्रयोग करते हैं। तो ये हम माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो ये 5 प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। धातु रूप का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए विस्तृत में देख लेते हैं डिटेल वे में। संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। धातुओं के साथ उपसर्ग, प्रत्यय एवं सामासिक क्रियाएं मिलकर शब्द बनाते हैं। धातुओं की संख्या लगभग ये 2012 है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। धातु शब्द स्वयं धा में 3 प्रत्यय लगाने से बना है। संस्कृत का लगभग प्रत्येक शब्द धातुओं से जोड़ा जा सकता है। जैसे कुछ प्रमुख धातु जैसे कृत हो गया, स्था हो गया, भू हो गया, गम, जल, ये क्या है, धातु हो जाएंगी। ये धातुओं के प्रकार कितने होते हैं, धातुओं को 3 प्रकार, पर स्नेपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु, ये 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है धातु रूप के प्रकार बताइए। तो धातु रूप 3 प्रकार के होते हैं, 3 रूपों में इन्हें विभाजित किया जा सकता है। पहला हो जाएगा पर स्नेपदी, जिसमें आप उदाहरण जैसे भू, गम, पट, स्था, वध आदि आ जाएगा। आत्मनेपदी में लव, वध, भास, य, रम, सिच या सेव आ जाएगा। और जब हम बात करते हैं उभयपदी में, तो पच, यज्ञ, भज, याच, खाद, बुध, वच, वप हो जाएगा। ये आ जाएंगे आपके उभयपदी में। उभयपदी में मिक्स होता है, दोनों का मिला के जो गुण होते उभयपदी में आ जाते हैं। अब इनको डिटेल वे में देख लेते हैं, एक एक करके। हम पहले देखते हैं पर स्नेपदी वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को ना मिले, किसी दूसरे को मिले, उसे परिस्नेपदी कहते हैं। जैसे मोहन पठति,
इस वाक्य में पढ़ने का फल स्वयं को ना मिलकर मोहन को मिलता है जिससे वो पढ़ रहा है। आत्मनेपदी वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को मिले उसे आत्मनेपदी कहते हैं। जैसे अहम भुज्यते, मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे कर्ता को फोकस होता है। अगला, इस वाक्य में खाने का फल अहम कर्ता को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं उभयपदी के बारे में। वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को और दूसरों को भी मिले उसे उभयपदी कहते हैं। जैसे अध्यापका कथ्यते, अध्यापक कहता है। इस वाक्य में कहने का जो फल है अध्यापक को मिलता है और उसके लिए भी जिसने कहा गया है, जिसके कहा गया है। अगला हो जाएगा आपका लकार के प्रकार बताइए। संस्कृत में काल एवं विभिन्न अवस्थाओं का बोध कराने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के लिए टेंस तथा हिंदी में काल के लिए संस्कृत में लकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में 5 प्रकार के लकार होते हैं। पहला हो जाएगा आपका लट लकार, लड लकार, लिट लकार, लोड लकार या विधिलिंग लकार। आइए इसको विस्तृत में देख लेते हैं। लट लकार वर्तमान कालीय प्रयोग होता है। इसका प्रयोग वर्तमान काल में होने वाले किसी भी कार्य को बताने के लिए होता है। जैसे सा पठति, वो पढ़ता है। और जो लिट है भविष्य के लिए यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। सामान्य भविष्यत काल को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, सह गृहम गमिष्यति, वो घर जाएगा। अब हम लट लकार भूतकाल में इसका यूज करते हैं। जो क्रिया आज से पूर्व हो चुकी है उसमें इस लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम गृहम आगच्छत, राम घर गया। राम गृहम आगच्छत, राम घर गया, ये आपका हो जाएगा लड लकार भूतकाल में। अब हम देखते हैं लोट। ये होगा आज्ञा सूचक। इसमें आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वगृहम गच्छ, अपने घर जाओ, ये क्या है, आज्ञार्थक है। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्यम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए। अगला, दा धातु का लट लकार के रूप लिखना है। दा मतलब दान देना, इसका लट लकार वर्तमान काल में बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा ददात, दंता, ददत, ददास, दत्त, दत्त, ददाम, दद और ददम। ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल में। अगला, पट धातु का लट लकार एवं लड लकार में प्रथम, माध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखना है। ये 16 का प्रश्न है। धातु पठ मतलब पढ़ना, लट लकार वर्तमान काल में इसका हो जाएगा पठति, पठत, पठता, पठंत, पठस, पठता, पठत, पठाम, पठाओ, पठामा। ठीक। और भूतकाल में हम देख लेते हैं इसका। भूतकाल में होगा आपठत, आपठताम, आपठन, आपठत, आपठ, आपठतम, आपठत, आपठतम, आपठम, आपठाओ, आपठाम, आपठाम। ये आपका हो जाएगा भूतकाल में। अब हम देख लेते हैं संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए लट लकार प्रथम पुरुष 4 वाक्य बनाने हैं संस्कृत में। जैसे वर्तमान काल में 4 वाक्य हो जाए। जैसे मोहन मोहना पठत, ते पठंत, सह गच्छति, बालिका गच्छन्ति। तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल में। अगला, लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखना है। तो धातु लिख मतलब लिखना, ये आज्ञार्थक, लोट लकार आज्ञार्थक हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा लिखतु, लिखताम, लिखंत, लिख, लिखतम, लिखत, लिखान, लिखाओ, और ये हो जाएगा लिखाम। अगला आपका हो जाएगा क्रि धातु का लट लकार के रूप लिखना है। क्रि मतलब करना, लट लकार मतलब वर्तमान काल। क्रोध, कुरुता, कुर्वंत, करोस, करुता, कुर्वत, आपका करोम, कुर, कुर्म। ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल में। अगला, लट लकार किस काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उदाहरण से लिखिए।
लड़ का भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अहम भोजनाम अखादम, मैंने खाना खाया। सह अपठत, वो पढ़ता था। अगला, भू धातु का प्रयोग, भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचन व पुरुष में लिखना है आपको। भू मतलब ये आपका हो जाएगा, भू मतलब होना, लीड लकार भविष्यकाल में हम देख लें, भविष्यत, भविष्य था, भविष्यंत, भविष्यसि, भविष्य था, भविष्यत, भविष्याम, भविष्याओ, भविष्याम, ये हो जाएगा आपका भविष्यकाल में। अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा आपका संस्कृत में वाक्य बनाना है। निम्नलिखित वाक्य संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना है, जैसे यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अगला, अहम पठामि, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। वयम गच्छाम, हम सब जाते हैं। वृक्षात फलम आपतत, वृक्ष से फल गिरते हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यह घर से विद्यालय जाता है। अयम गृहात् विद्यालयम गच्छत, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। युवाम संस्कृत पठत, लड़के मैदान में खेलते हैं। बालका क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। अगला, राम रामपुर में रहता है। राम रामपुरे वसत। अगला, निम्नलिखित वाक्य संस्कृत में अनुवाद करना। वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। वृक्षे त्रीणि पत्राणि सन्ति, वह विद्यालय से आता है। सा विद्यालयात् आगच्छति, राम के पास 2 फूल हैं। रामम निक्सा द्वय पुष्पे अस्ता। अगला, राम ने रावण को मारा। राम रावणम हतवान। अगला हो जाएगा आपका, ये संस्कृत से हिंदी में करना है। अहम पुस्तकम पठाम, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ताम प्रति दया कुरु, उनके प्रति दया करो। शिशु प्रकृत्या सरल भवति, बालक स्वभाव से सरल होता है। अगला, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार करो। ये आपका संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम पढ़ते हो, तुम पठस, हम दोनों जाते हैं। आवाम गच्छाओ, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। अहम प्रतिदिनम क्रीडाम, वह सब बाजार गए। ते आपणाम गच्छन्त, संस्कृत में अनुवाद करना है इसका। बालक हंसता है, बालका हंसत। शीला ने पुस्तक पढ़ी। शीला पुस्तकम अपठत, पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतन्ति। अगला, बंदर दौड़ते हैं। बंदरा धाविष्यन्ति। अगला हो जाएगा आपका, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेशाय मोदकम रुच्यते, गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः। अगला हो जाएगा, राम पढ़ने के लिए काशी जाता है। राम पढ़ना है, काशी पुरीम गच्छति। श्याम पिता के साथ गया। श्यामात् पितृण स आगच्छत। अगला हो जाएगा आपका, निम्नलिखित वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अहम प्रतिदिन विद्यालयम गच्छामि। तुम कहाँ रहते हो। तुम कुत वसत, श्याम के पैर से लंगड़ा है। श्याम 5 दिन खंजा, पेड़ से फल गिरते हैं। वृक्षात फलानि पतन्ति।